7.67% वोट डाले गए हैं। सिक्किम में 7.92% वोट डाले गए हैं। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पर तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में 8.21% वोट डाले गए हैं। वहीं उत्तराखंड में 10.54% वोट डाले गए हैं। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पर वोट प्रतिशत जो है वो सामने आ चुके हैं। और सुबह 9 बजे तक की अगर वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो वो तस्वीरें जो हैं वो फिलहाल सामने आ चुकी हैं। और अलग अलग जगहों पर जो फिलहाल वोट डाले जा रहे हैं उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आज पहले चरण के मतदान जो है वो हो रहे हैं। और पहले चरण में यहाँ पर 21 राज्यों के 102 सीटों पर फिलहाल वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही पूरी वोटिंग जो है वो चल रही है। और लोग अलग अलग जगहों से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं और यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में 10.54% वोट है डाले गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में 8.21% वोट डाले गए हैं। सिक्किम में 7.92% वोट डाले गए हैं। राजस्थान में 10.67% वोट डाले गए हैं। पौंडीचेरी में 8.52% वोट डाले गए हैं। नागालैंड की अगर बात करेंगे तो नागालैंड में 8.61% वोट डाले गए हैं। मिजोरम की अगर बात करेंगे तो मिजोरम में 10.97% वोट डाले गए हैं। मेघालय में 13.30% वोट डाले गए हैं। मणिपुर की अगर बात करेंगे तो मणिपुर में 8.43% वोट डाले गए हैं। महाराष्ट्र में 6.98% वोट डाले गए हैं। और पूरी तस्वीर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप में 5.59% वोट डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10.43% वोट डाले गए हैं। फिलहाल ये पूरी जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों के वोट प्रतिशत जो है फिलहाल सामने आ रहे हैं। बात अब बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाला निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल बुनी जो है उन्होंने यहां पर वोट डाला है। एक मतदान केंद्र में उन्होंने जाकर वोट डाला है। तो हम सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने यहाँ पर वोट डालने के बाद यहाँ पर दिया है, वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। ना हम लोग हमारी बात कर रहे हैं मोदी जी की गारंटी के बारे में। मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी पे हर व्यक्ति को विश्वास है, उनके काम पर विश्वास है, उनके कहने पर विश्वास है। और उनको देखा है उन्होंने कि 10 साल उन्होंने देश की जनता के लिए इतनी सेवा की है जो देश की जनता ने इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं था। और अब देखा है और अब इस बार भी बहुत अच्छे वोटों से पायलट कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें वो जीत रहे हैं। आपको उनको कहने दीजिए जो कहना है। मैं तो कह रही हूँ 25 की 25 सीटें हम लोग। मंजू शर्मा को टिकट दी है, कैसे मानेगी महिला उत्थान के बारे में? बहुत खुशी की बात है। एक कार्यकर्ता, एक आम महिला कार्यकर्ता को, जिनके पिताजी ने इतना काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये भी मंजू जी ने भी बहुत सालों से काम किया, एक आम कार्यकर्ता के तरह काम किया, और उनको पार्टी ने आज इस बार टिकट दिया है। बहुत खुशी की बात है। और महिलाओं को इस बार 5 टिकट्स दिए हैं बीजेपी ने। और आगे भी आपने देखा 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है। बहुत बड़ा महिलाओं के अंदर तो मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं है। महिलाएं जब ठान लेती है तो घर का एक एक व्यक्ति वही डिसीजन लेता है, क्योंकि
जिस तरह से और इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था महिलाओं के लिए। कहाँ किसी ने सोचा था कि गैस कनेक्शन, अब तो डायरेक्टली गैस पाइपलाइन मिलेगी, पानी मिल रहा है, सड़क मिल रही है, बिजली मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? अच्छा पूरी तरह से हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में, हम लोग भी पूरी तरह से महिलाओं के लिए स्पेशली जहां सिक्योरिटी की बात आती है, जो कि पिछली सरकार में बिल्कुल नहीं थी, उस पर हम लोग ध्यान देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, सारी जो योजनाएं हैं केंद्र की उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देंगे, सड़कों पे ध्यान देंगे, हर चीज पे हम लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी मतदान केंद्र में जाकर वोट डाला है और मनिका शाह ने यहां पर अपनी बातों को भी रखा है। हम हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने मतदान केंद्र में जाकर वोट दिया है। बता दें कि पहले चरण के मतदान को लेकर कुल 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अब इधर खोल दो हट जाओ। फिंगर 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 स्वामी जी फिंगर बाहर दिखाना। चलो चलो फोटो। हाँ स्वामी जी फिंगर आ रहे हैं बाहर। यहाँ दिखा स्वामी जी, यहीं पे दिखा दो। मेरे बीच में लगा अरे इधर कर लो, ठीक कर लेना। अरे दिखा रहे ना, थोड़े नीचे कर लो। अरे यार आईडी नीचे कर लो, वो आईडी दो यार, आईडी कर लो। बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेनी सिंह ने भी अपने मतदान केंद्र में जाकर वोट डाला है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने मतदान का इस्तेमाल करें और घरों से निकलकर वोट करें। देखो, हम आज बहुत खुश हैं कि 140 करोड़ का जो बड़ा भारत का जो आज पहला फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, इसी में मोदी जी को थर्ड टर्म को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। उसी में मेरे को वोट देने का मौका मिला है आज। और हम ये मणिपुर का सभी भाइयों बहनों को मैं अपील करना चाहता हूं कि भाजपा का सरकार और मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दोनों सीट भाजपा के अलायंस और इनर में 23 बसंता और आउटर में 3 जिमिक एनपीएफ को दोनों को वोट देके मोदी जी को ताकत करना और मोदी जी को फिर तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर बनाना अपने काम है और सबको वोट। बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा की। तो उन्होंने भी आज कहा है कि लोकतंत्र का पर्व है और लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस साल मतदाताओं की संख्या 2019 में मतदाताओं की संख्या से अधिक हो जाएगी और भाजपा राज्य में इतिहास रचने जा रही है। हम दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 41 सीटें मिली थी और हमें उम्मीद है कि इस बार बीजेपी को 60 में से 60 सीटें जरूर मिलेगी। जैसे आज आप देख सकते हैं कि आज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आज फर्स्ट फेज का पोलिंग चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो हमारा असेंबली विधानसभा हो या लोकसभा, आज एक ही फेज में पूरे स्टेट राज्य में पूरा वोटिंग हो रहा है। और जिस प्रकार से अच्छी तादाद में लोग अपना डेमोक्रेटिक राइट्स को यहाँ एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं,
तो इस बार में उम्मीद करेंगे कि पिछले जो लास्ट 5 इयर्स पहले 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उससे भी कहीं गुना आगे मतदान इस बार पार्टिसिपेशन लोग करेंगे। इलेक्शन कमीशन का तरफ से भी काफी अवेयरनेस लोगों को दिया गया है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए से भी लोगों को काफी अवेयरनेस दिया गया है। और इस बार का जो चुनावी जो माहौल है ऑलरेडी पूरे अरुणाचल प्रदेश में पूरा तय है कि इस बार पूरे राज्य भर में कमल का फूल खिलना पूरा तय है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड के साथ इस राज्य में हम लोग आंकड़ा गिनेंगे विधानसभा में, और लोकसभा का दोनों सीट दोनों कमल में ही जाएगा और विथ थम्पिंग मेजोरिटी हमारा दोनों लोकसभा भी यहाँ से हम लोग चुन के पार्लियामेंट में भेजेंगे। क्या लगता है कि 60 में से 60 सीट आने की उम्मीद है या कुछ कम रहेगा? बिल्कुल, अभी उम्मीद तो पूरा है 60 आउट ऑफ 60। पिछले 2019 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 41 सीट्स मिला था। इस बार हम पूरा उम्मीद करते हैं कि 60 में से 60 सीट्स पूरा बीजेपी में आने का। 10 सीट तो ऑलरेडी खाते में है, केवल 50 सीट पे फाइट है। बिल्कुल, जैसे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑन परफॉर्मेंस को देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बार का चुनाव में 10 सीट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को अनकॉन्टेस्टेड हम लोग को मिला है। बाकी 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी अभी इलेक्शंस लड़ रहे हैं, और जिसमें से हमारा पूरा टारगेट है कि 50 में से 50 और टोटल 60 में से आउट ऑफ 60 भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है जिसमें किरण रिजिजू और तापिर गांव साहब है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की उम्मीद है? इस बार चुनावी ये प्रोसेस में मैं ईस्टर्न पार्लियामेंट्री और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री दोनों में काफी टूरिंग किया और लोगों से काफी मेरा चर्चा हुआ, इंटरेक्शन हुआ है, तो लोग काफी खुश हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है और नरेंद्र मोदी साहब ने जिस प्रकार से 10 सालों में अरुणाचल प्रदेश को जो मदद दिया है, तो लोग अभी कह रहे हैं कि अभी समय आ गया है नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद प्रकट करने का। नरेंद्र मोदी साहब को डायरेक्टली वोट तो दे नहीं सकता, मगर हमारा दोनों जो लोकसभा उम्मीदवार है, वेस्टर्न में किरण रिजिजू जी और ईस्टर्न में तापिर गांव जी, तो दोनों को सभी लोग कमल का फूल में दबा के मोदी साहब को धन्यवाद एक्सप्रेस करेंगे। अभी आपने यहाँ पे वोट किया, इसके बाद आपका क्या प्रोग्राम रहेगा आज दिन का? कहीं और भी विजिट करने का आपका है किसी पोलिंग बूथ पे? हाँ, मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी जहाँ पे वोटिंग चल रहा है, थोड़ा सा मैं लोगों को जाके मिल लूंगा और अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके अपना डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। पढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी की। तो उन्होंने कहा है कि हमें मतदान करना चाहिए, यह हमारा मौलिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। मैं 101% आश्वस्त हूँ कि मैं अच्छे अंकों से इस बार चुनाव जीत रहा हूँ। मतदान भी करना चाहिए, ये वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और कर्तव्य भी है। मतदान किसको भी करे, पर मतदान करना ये लोकतंत्र के ये उत्सव में सबका कर्तव्य है और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। सर, आपकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 101% आश्वस्त हूँ, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे अभिनेता और एमएनएम के प्रमुख कमल हसन ने चेन्नई के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला है। बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे सिक्किम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह ने अपना वोट दिया है। Sir, please show it to me, sir. He's on here. Hey,
अगली खबर की ओर बात करेंगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने अपने एक मतदान केंद्र में जाकर वोट डाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री की भजन लाल ने कहा है कि मैं आज सभी से अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के पर्व में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मतदान करना आवश्यक है, ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि 2014 और 2019 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा। उत्साह तो आप देख रहे हैं, मंजू जी मेरे साथ हैं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना, बिल्कुल भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 है और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो आईजी बस्तर पी सुंदर राज ने कहा है कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। सभी लोग उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और पुख्ता तरीके से पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। आज 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत फर्स्ट फेज का वोटिंग प्रारंभ हो गई है। सभी मतदान केंद्र में क्षेत्र के मतदाता द्वारा उत्साह के साथ, विश्वास के साथ मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है और अपना लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी है, उसे निभाने के लिए अपना कर्तव्यों का पालन कर रहा है। और इस व्यवस्था को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए हमारा पास जो पूर्व से उपलब्ध बल है वो साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा हमें आवंटित बल को लेकर संपूर्ण इलाके में 3 लेयर कॉर्डन सिक्योरिटी अरेंजमेंट और क्षेत्र की परिस्थिति के अनुरूप और भी एडिशनल फोर्सेस भी डिप्लॉय करके रखा है। साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र में भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा उनकी राज्य के उनका कर्तव्य को निभाना चाहिए। अंदरूनी संवेदनशील क्षेत्रों में जो मतदान दल भेजे गए उनकी वापसी कब से शुरू हो जाएगी, जो कुछ आप बता पाए? जैसा अभी 19 तारीख को जो मतदान तो उनको भी सुरक्षित तरीके से शाम तक उनका स्ट्रांग रूम तक ईवीएम लेने के लिए हमारा पूरा एक कार्य योजना बना हुआ रखा हुआ और परिस्थिति के अनुरूप उसका स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग को दिशा निर्देश बढ़ते हैं अगली खबर की ओर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज
का उपयोग जरूर कर रहे और जितने भी युवा हैं उनसे भी उन्होंने आग्रह किया है कि वो जरूर अपना पहला वोट जाकर दे। पहले चरण का मतदान सबसे बड़ा उत्सव का एक बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है, संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें और विशेष करके मैं मेरे युवाओं से आग्रह करूंगा जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे ऐसा मौका जाने न दें, वो अवश्य वोट करें। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और महाउत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सब लोग चुनाव में मतदान जरूर भाग लें मतदान में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शुरुआत की है खत्म करने की, उसमें जरूर अपनी भागीदारी दे और एक बार फिर से यहाँ पर वोट यहाँ पर जरूर डालने की उन्होंने आग्रह किया है। आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस महाउत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। और हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। हम जानते हैं कि आपका हर वोट गांवों को मजबूती देगा, महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगाएगा और किसानों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने में अपना योगदान करेगा। इसलिए आपका मत, आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जरूर अपना मत प्रदान करें और मत दें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका मत सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा और इसके लिए आप सबका मत देना और इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना यह आवश्यक है। अंत में मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मत। तो पहले चरण के मतदान जो है वो अभी फिलहाल जारी हैं और तमाम राजनीतिक दलों के बयान जो है वो सामने आने लगे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीन्द्र लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शांतनु मिश्रा का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शांतनु जी, पहले चरण के मतदान जो है वो जारी है और बीजेपी की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि सभी लोग जरूर मतदान में हिस्सा लें और जो विकास के काम फिलहाल बीजेपी की ओर से किए गए हैं उसे भी जरूर देखें। सबका विकास, सबका यहां पर विश्वास जो है वो मोदी के साथ है, उनका कहना है। जेपी नड्डा ने यह कहा है। शांतनु जी, हम एक बार फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल इन सभी चीजों को आप कैसे देखते हैं। सभी राजनीतिक दलों के बयान जो है वो सामने आने लगे और पहले चरण का मतदान जो है वो जारी है। शांतनु जी।
लेकिन पहले चरण के मतदान में मिलने की उम्मीद है। जनता त्रस्त थी इनके शासन से और कहीं ना कहीं आज महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के साथ अत्याचार, युवाओं की बेरोजगारी, सेना के साथ जो आज अग्निवीर का जो मामला है, ओल्ड पेंशन है, ऐसी कई चीजें थी जिसको सोचकर जनता आज अपने मत का प्रयोग करने जा रही है। और हम लोगों ने जो वादे किए हैं कि हर गरीब महिला को 8,500 रुपए हर महीने देंगे, महिलाएं उस पर वोट करने जा रही हैं। युवाओं को अप्रेंटिस और उनको 1 लाख रुपए सालाना देने की जो बेरोजगारी भत्ते की बात की गई है, युवा आज उस पर वोट करेंगे। किसानों को एमएसपी की जो गारंटी हम लोग दे रहे हैं, आज उस पर वोट होगा। हमें विश्वास है कि जनता हम पर विश्वास करेगी और हमने जो कहा है उसको किया है। हमारी जो गारंटियां है वो आज जनता के पास है, इसलिए जनता हमारे पक्ष में मतदान करेगी। शांतनु जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा है सबका विकास सबका विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांतनु जी बने रहिए हमारे साथ और हमारे सहयोगी सत्येंद्र के पास हम जाना चाहेंगे। सत्येंद्र, उत्तर प्रदेश के भी तो वहां भी जो है करीब 2 गांव में लोगों ने विकास कार्यों से नाराज होकर के वोट का बहिष्कार भी किया है। वहां तमाम जो अधिकारी में अधिकारी लगे हुए पीलीभीत में और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। पूजा, अब बात करें कि कितनी कितनी वोटिंग हुई है, तो 9 बजे तक का जो है यहाँ पर जो आंकड़ा आया अपडेट आई है पूजा, इसमें 11 बजे तक की 11 बज चुके हैं और 12 बज चुके हैं और 11 बजे तक की अपडेट यहाँ पर दी गई है। 4 घंटे में करीब 25.20% मतदान हुआ है। सहारनपुर में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा, जबकि रामपुर में सबसे कम मतलब 20.71% वोटिंग वहां हो रही है। ये वही रामपुर है जो आजम खां का गढ़ माना जाता था, समाजवादी का गढ़ माना जाता, लेकिन वोटिंग पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटों के लिए इन वोट डाले जा रहे हैं और शाम 6 बजे तक ये वोट पड़ेंगे। पीलीभीत में पोलिंग बूथ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। इसके बाद लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा का कहना है कि एक समुदाय विशेष को वोटिंग पर्चियां बांटने में जो है गड़बड़ी की गई है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। 60 सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान में है और 1.44 करोड़ मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसमें 2 मंत्री, सांसद भी। जरूर हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे शांतनु जी, हम जरूर उनका रुख करते हैं। शांतनु जी, जिस तरीके से अभी फिलहाल अलग अलग जगहों से वोट प्रतिशत, अगर हम लोग 9 बजे तक की अगर बात करेंगे तो अलग अलग जगहों से अलग अलग वोट प्रतिशत जो है वो सामने आ रहे थे और लगातार लोग जो है वो बाहर निकल कर वोट कर रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं शांतनु जी?
हम बता आपसे रहा फिर हूँ से उसमें जुड़ने की 25 है, कोशिश अभी कहिए करेंगे, तो लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग अपडेट्स जो है वो आने लगी हैं और तस्वीरें जो है वो साफ होने लगी है। वर्तमान की अगर हम लोग बात करेंगे शांतनु जी, एक बार फिर से हम आपसे सवाल लेना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड में चौथे चरण से वोटिंग के जो सिलसिले हैं वो शुरू होने वाले हैं। शांतनु जी। जरूर शांतनु जी से यहाँ पर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लोग यहाँ पर अगर बात करेंगे अलग अलग तस्वीरों की तो यहाँ पर कई तो बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। अगर बात करते हैं यहाँ पर जी हाँ शांतनु जी, आपकी आवाज आ रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग जो है फिलहाल चल रही है और 102 सीटों पर चल रही है, तो वहीं झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड में चौथे चरण में मतदान शुरू होंगे। देखिए, पहला तो अभी देश में जो 102 सीटों पर चुनाव हो रही है उस पर हमें बहुत उम्मीदें हैं। जनता हमारे पक्ष में है, जैसे रुझान है, जैसे हमारे पास फीडबैक है कि हम वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट करने जा रहे हैं। और जहां तक झारखंड की बात है, हम चौथे फेज से यहाँ पर चुनाव होना है। हम यहाँ पर अपने पिछले कार्यकाल पर वोट मांग रहे हैं, जो हम लोगों ने जनता को सर्व किया उसके लिए मांग रहे हैं, और जनता के बीच में निश्चित रूप से मोदी जी के 10 साल को भी लेकर जा रहे हैं और जनता उसको जज कर रही है कि मोदी जी ने अपने 10 साल में जो वादे किए थे, जो 50 दिन के लिए आए थे, वो 10 साल के बाद भी 5 साल मांग रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने विकास की बातें कही थी, जो उनके सांसद गांवों को गोद लिए थे, उनका क्या हुआ? विकास के नाम पर बात की गई थी स्मार्ट सिटी का, उसका क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का, उसका क्या हुआ? 2022 तक पक्के मकान सबको देने थे, उसका क्या हुआ? विकास हुआ, उनके साथियों का विकास हुआ। जो लोग आज उनका बैलेंस शीट आप देखेंगे कि अदानी का बैलेंस शीट 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। उनके ऐसे साथी वो लाने वाले थे, वो नीरज मोदी उनके समय बाहर चले गए, आज विजय माल्या बाहर चले गए, वो दाऊद इब्राहिम का पता लेकर घूम रहे थे। उन दिनों उनके जेब में वो पता होता था। अगर हम स्विस बैंक की बात करें तो उस समय लगभग 23,000 करोड़ डॉलर वहां पर जमा था। आज क्या है? आज लगभग 39,000 करोड़ डॉलर का पैसा वहां पर जमा है। ये पैसा कैसे बढ़ा? ये भ्रष्टाचार का क्या हुआ? युवाओं के साथ क्या हो रहा है? बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ी हुई है? महंगाई का क्या हो रहा है? रसोई गैस इतना महंगा क्यों हुआ? ये तमाम ऐसी चीज, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान सड़कों पर हैं, एमएसपी का क्या होगा? आज आपने अग्निवीर ला करके सेना के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे तमाम ऐसे बिंदु, इस पर आज जनता वोट करने जा रही है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। जो उन्होंने देश के साथ धोखा किया है, देश को छला है, जनता उसके खिलाफ वोट देने जा रही है। जी हमारे साथ बने रहिए, हम वापस अपने सहयोगी सतेंद्र के पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 11 बजे तक के जो वोटिंग प्रतिशत है वो सामने आ चुके हैं। जी हाँ सतेंद्र, हमें बताएं कि अभी फिलहाल के क्या कुछ नए अपडेट जो है वो आए हैं। 25% से अधिक मतदान हो चुका है इन सभी 8 लोकसभा सीटों पर। सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में हुआ है और सबसे कम रामपुर में हुआ है। पीलीभीत में कई एक जगह लाठीचार्ज भी हुई है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के भगवत सिंह गंगवार ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन इस दौरान वोटिंग जो है ठीक से नहीं करा रहा है। ये भी आरोप आ रहे हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है रुचि वीरा, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वोटिंग डालने नहीं दी जा रही है और तमाम ये इस तरीके के आरोप आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रामपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो अब तक 4 घंटे में हो चुके हैं। उसका परसेंटेज भी सबसे कम, सभी 8 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के अभी तक कम बताया जा रहा है। फिलहाल वोटिंग जगह जगह हो रही है, छुटपुट चीजें निकल के आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर पीलीभीत में भी कई एक जगह लोगों ने वोट का बहिष्कार विकास को लेकर के किया है। ऐसी तमाम चीजें जो है निकल के आ रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से इस दौरान पहले चरण में जो लोग आ रहे हैं उनसे मतदान का आग्रह किया है। नए वोटर से भी कहा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ये भी कहना है कि इस दौरान जहां मत का अधिकार संविधान में आपको दिया गया तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, साथ ही साथ विकास के कार्यों को भी देखें। ऐसी तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की इन सभी 8 लोकसभा सीटों पर 11 बजे तक का जो है करीब 25% का निकल कर आ रहा है और अभी वोटिंग लगातार जारी है। कुछ जगह
ईवीएम खराब हुई है, तो वहां चेंज भी की गई है। पीलीभीत में भी कुछ ईवीएम खराब हुई है, उनको चेंज किया जा रहा है। और कई एक बूथ संख्याओं पर जो मतदान का जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, इसको लेकर के हालांकि तमाम आला अधिकारियों ने मुस्तैदी से वहां पर कमान संभाली है और ईवीएम को उपलब्ध कराया और वोटिंग दोबारा सुचारू रूप से शुरू की जा रही है। रामपुर में भी एक दो बूथ पर ऐसा हुआ है और मुरादाबाद में भी। तो ऐसी कई एक जगह है जहां से ये चीजें निकल कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमरोहा में एक जनसभा की और उस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी को दो शहजादे बता करके उन्होंने अपना एक बयान दिया है और कहा है उन्होंने कि इस दौरान यूपी के दो शहजादे हैं जो फिर से अपनी फिल्म रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। पूजा हमारे साथ बने रहिए और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर 11 बजे तक कितने वोट प्रतिशत जो है वो अलग अलग जगहों पर हुए, क्योंकि 21 राज्यों और साथ ही साथ केंद्र शासित राज्यों के 102 सीटों पर फिलहाल मतदान जारी है। और अब शुरुआत में हमने आपको 9 बजे तक का अपडेट बताया था कि क्या कुछ फिलहाल सामने आए। अब हम सीधे आपको बताएंगे कि 11 बजे तक कितने मतदान जो है वो हुए, कितने वोट प्रतिशत सामने आ रहे हैं। 4 घंटे में बंगाल में 33 तो यहाँ पर 33% वोट हुए हैं। वहीं यूपी की अगर बात करेंगे तो यूपी में 25% मतदान हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 33.56% वोटिंग हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में 20.42% वोट हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 18.74% वोट डाले गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 25.20% वोट डाले गए हैं। मध्य प्रदेश में 30.46% वोट डाले गए हैं। वहीं त्रिपुरा में 34.54% वोट डाले गए हैं। वहीं अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में 21 वोट डाले गए हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 4.95% वोट डाले गए हैं। असम की बात करेंगे तो असम में 27.22% वोट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ में 28.12% वोट डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 22.60% वोट डाले गए हैं। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में 16.33% वोट डाले गए हैं। महाराष्ट्र में 19.17% वोट डाले गए हैं। मणिपुर में 28.19% वोट डाले गए हैं। मेघालय में 32.61% वोट डाले गए हैं। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में 26.56% वोट डाले गए हैं। नागालैंड में 22.82% वोट डाले गए हैं। पौंडीचेरी में 28.10% वोट डाले गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में 22.51% वोट डाले गए हैं। सिक्किम में 21.20% वोट डाले गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर तमिलनाडु में 23.72% वोट डाले गए हैं। उत्तराखंड में 24.83% वोट डाले गए हैं। तो ये पूरी वोट प्रतिशत जो है वो 11 बजे तक के वोट प्रतिशत सामने आ चुके हैं। अलग अलग जगहों पर वोटों के जो प्रतिशत है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम फिर से हमारे यहाँ पर हम लोग कांग्रेस के प्रवक्ता श्री शांतनु मिश्रा जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर के वो क्या कुछ सोचते हैं कि लगातार उनकी जो चीज़ें जो झारखंड में सामने आ रही है, झारखंड में भी अलग अलग रुख जो है वो अपनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है अलग अलग राज्यों में। देखिए, ऐसा है कि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें सुखद है। देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा। और झारखंड में हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और हम सब लोग जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता आज सब लोग जमीन पर लगे हुए हैं। जनता भी त्रस्त है और निश्चित रूप से इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आज पहला चरण है। पहले चरण में जिस तरह के रुझान हैं और आपके पास भी ये सूचनाएं आ रही होंगी कि जनता नाराज है और वो वोटिंग का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के खिलाफ लोग मतदान करते दिख रहे हैं। ऐसी खबरें तमाम 12 राज्यों से आ रही हैं। हमारे कार्यकर्ता हम लोगों को सूचित कर रहे हैं, बूथ पर से भी सूचनाएं आ रही हैं
अलग अलग जिले से, राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो सुखद है और आने वाले समय में परिणाम भी इसके अच्छे होंगे। जहां तक रहा झारखंड की बात, तो झारखंड में आप देखे हैं कि झारखंड में जो परिणाम आएंगे उनको जो प्रभावित करने वाले मसले हैं, चाहे वो CNTSPT एक्ट हो, सरना धर्म कोड हो, स्थानीयता का मामला हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो झारखंड की जनता को प्रभावित करते हैं उस पर मतदान होगा और यह मतदान हमारे पक्ष में होगा। जो छलावा, जो धोखा रघुवर की सरकार ने हमारे साथ किया, पिछली सरकार ने, और अभी मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से जो ठगने का काम किया है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से मतदान होगा। आज महिलाएं को सशक्त करने के लिए जो हमारा महिला नारी सुरक्षा का जो ऐलान हमने किया है, महिलाएं उससे काफी खुश हैं और उनको एक आशा और उम्मीद जगी है कि भारत में एक ऐसी सरकार होगी जो उन्हें आर्थिक रूप से सबलता प्रदान करना चाहती है, जो आर्थिक रूप से महिलाओं को सबल करना चाहती है। हमने केंद्र के सभी वैकेंसियों में 50% महिलाओं का आरक्षण की बात कही है। निश्चित रूप से इस पर भी मतदान होगा। हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जो हिस्सेदारी जिसको मिलने चाहिए, भागीदारी का जो न्याय होना चाहिए, उस पर हम बात कर रहे हैं और हम आएंगे तो इस सब चीजों को कराएंगे। निश्चित रूप से जनता इस पर भी वोट करेगी और हमें विश्वास है। योगी संजय ने प्रेम कुमार जो कि बिहार के मंत्री हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने, प्रेम कुमार ने कहा, एसडीओ को फटकार लगाई है मतदाताओं को हो रही परेशानी को लेकर के। क्या कुछ बातचीत हुई है हमारे सहयोगी संजय के साथ, वो आपको पहले सुनाते हैं। और मोहल्ला जिला समताला 2 बूथ वहाँ पर है, 4-5 बूथ है महावीर स्कूल में, एक और आपके घर के आगे 10 जाने बाद। और हो रहा है क्या वहाँ पर, एक तो आपका कोई बैठा नहीं बाहर में आदमी, नंबर 1। अब लोग सुन लीजिए पूरी बात को, और सादा पर्ची पर जो लिख करके मतलब लोग भेज रहे हैं, लोग सादा कागज पर उसको अंदर देने नहीं दे रहा है करके, बहुत गलत बात हो जाएगा। बाकी पब्लिक को लौटा रहा है, आप चेक कीजिए, बता रहे हैं। मैं चुनाव आयोग को दे रहा हूँ मैसेज, यहाँ पर बहुत गलती हुई है जाकर के, उसके वजह से वोटर पूरा वोट नहीं दे पाएंगे जाकर के। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको कि निश्चित तौर पर आग्रह कि आप टोटल सर कितना सर के बताया गया था, टोटल हमने सर जो बैठाने के लिए 30-35 बूथ पे हम लोगों ने रखा है सर। आप जानते हैं वहाँ पर्ची रखे हुए, आप चले जाइए, स्वयं जाकर देख लीजिए, आप स्वयं जाकर देख लीजिए। अब महावीर स्कूल में 5 मतदान केंद्र वहाँ पर है संभवतः, और एक आपका मोहल्ला जिला दे जहाँ हमारा वोट पड़ता है, उसका लोग फोन भी किया हमको, वहाँ पर्ची रखे हुए हैं। और जब सादा पर्ची पार्टी वाले भेज रहे हैं लिख करके, उसका नंबर क्या नंबर क्रमांक है उसको वैलिड नहीं मान रहा है जाकर के, नंबर 1। सेकंड क्या है कि मोबाइल लोग लेकर घर से चलते हैं। अब मोबाइल वाले को मोबाइल तब दिक्कत क्या, और पति पत्नी जा रहे हैं, इशू है सर, तो उसके लिए हमने बता दिया कि स्विच ऑफ करके उसको बंद करके बिल्कुल सही बात है। जो हाँ जी हाँ जी वहाँ पर मतलब पर्ची भी संज्ञा में डालेंगे, पर्ची सर मतलब काफी वहाँ पर सर बटा सर, वहाँ पर हम सर फोटो भी खींचे सर। आप बता रहे हैं, समीक्षा करेंगे नहीं जाकर के कि कितना बटा, तो छिपने की बात है नहीं, कौन कौन लोगों ने बांटा, कितना % बांटा करके समीक्षा की जाएगी। इसलिए उनके वजह से बदनामी आप लोग को हो रही है। उनकी ड्यूटी से बांटने का, ड्यूटी बांटना आपका था नहीं, आप तो रिव्यू कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। 14 तक की स्थिति थी, 50% बटा था, लेकिन चुनाव आयोग का आदेश था 100%, वैसा हुआ नहीं जाकर के। तो मैं चाहूँगा महावीर विद्यालय में चेक कराइए, और जहाँ जहाँ ब्यूरो आप बैठाए हैं उसका लिस्ट में व्हाट्सअप कर दीजिए, आप व्हाट्सअप कीजिए जल्दी, और जब महावीर को जाइए जल्दी। गया के महावीर उच्च विद्यालय में जिस तरह के वोटरों की समस्या आ रही है, मतदाताओं की समस्याएं आ रही है, कई तरह की समस्या, सीधा मंत्री प्रेम कुमार जो है एसडीओ को फोन लगाते हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एसडीओ को फोन लगाकर वो सीधे तौर पर बात कर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि मतदाताओं को किसी तरह के दिक्कत ना हो, क्योंकि पर्ची लेकर जा रहे हैं, अगर उनका नाम नहीं मिल रहा है तो ये समस्या चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 100% जो है पूरे देश में मतदान होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की वजह से जो है इसमें लापरवाही देखी जा रही है। हमारे साथ उस मामले पर अभी इन्होंने बातचीत की है मंत्री प्रेम कुमार ने। किस तरह की समस्या वोटरों को आ रही है सर? चुनाव आयोग का बहुत बेहतर प्रयास था कि मतदान 100% हो जाकर के। जिला प्रशासन ने बीएलओ को लगाया था, बीएलओ के द्वारा पूरा पर्ची बांटा नहीं गया,
जिससे लगातार हमारे तो फोन आ रहे हैं 3 दिनों से कि पर्ची नहीं मिला, पर्ची नहीं मिला है। हम जिला प्रशासन में जिला पदाधिकारी को भी हमने कहा है, SDO को हमने लगातार कहा भाई कि आप जो पर्ची पूरी बटी नहीं जा करके है तो कम से कम चुनाव का दिन बाहर में, हर चुनाव में सरकारी कर्मचारी बाहर रहते हैं, आंगनबाड़ी के लोग रहते हैं या शिक्षक रहते हैं, पर्ची लेकर बैठे रहते हैं ताकि लोग मदद कर हेल्प कर सकें जाकर। इस बार मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्था नहीं होने से बहुत वोट देने से वंचित रह जाएगा। एक गंभीर मामला है। अब चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं जाकर के इस मामले को चुनाव आयोग देखे कि आखिर पर्ची बंटने का जब आदेश हुआ था BLO को क्यों नहीं बंटा, कौन जिम्मेदार इसके लिए है, जो जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई अगर। अभी आपने SDO को फोन लगाया तो क्या बातचीत हुई उनसे, क्या आपने बताया? हमने SDO गया जो है उनका ध्यान आकर्षित कराया हमने। हमारे पास महावीर विद्यालय में 4 मतदान केंद्र वहाँ पर और बगल में मोहल्ला जिला एक मतदान केंद्र है। 5 पर जो जानकारी मिली कि जब उनका आदमी नहीं बैठे तो हमारे जो बैठे बाहर लोग हैं सादा कागज पर लिख करके क्रमांक दे रहे थे, उस आधार पर अपना जाकर वोट करेंगे यार। उसके बावजूद भी उसके व्यवस्था रहती है, हर पॉलिटिकल पार्टी बाहर बैठती है और वो भी हेल्प करती है। उद्देश्य है चुनाव आयोग का जो अभियान है विजन को सफल बनाना, तो पॉलिटिकल पार्टी को बाहर भी बैठते हैं और करते क्या सादा कागज पर भी लिखकर नंबर देते हैं कि आपका इतने नंबर पर। वो जब जाने वोट देने जब गए तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया करके लोग वापस आ रहे हैं। हमने इसीलिए SDO का ध्यान आकर्षित कराया और कहा कि अच्छी बात नहीं है, आप देखिए इन चीज़ों को, स्वयं जा करके समाधान कराइए और आपका आदमी बैठा हुआ यदि है तो उसको एक लिस्ट जारी कीजिए कि लोग जाने कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मोबाइल नंबर क्या है जा करके। हमने तुरंत उनसे कहा है कि इस व्यवस्था कराइए। मोबाइल भी बंद करने की बात आप कह रहे थे कि मोबाइल भी लोग लेके जा रहे थे, उनको भी अक्सर लोग मोबाइल रखते हैं जा करके, मोबाइल भी ले जाने में रोक लगा रहे हैं जा करके हैं। और मोबाइल वाले को जानकारी मुझे मिली है केंद्रीय विद्यालय है जा करके यहाँ पर बैरागी में, और वहाँ से लोग गए थे वहाँ पर वोट देने के पति पत्नी बाहर रह गई, मोबाइल रखना पड़ा उनको। पत्नी अंदर गए, लौट कर जब आए तो बोले आप वोट कहाँ देने जाएंगे, समय बर्बाद होगा, लोग वापस चले गए। तो मोबाइल यदि कोई रखे हुए हैं उसको इतराज नहीं होना चाहिए। कलम रखे हुए हैं, कोई मोबाइल रखे हुए हैं, चश्मा रखे हुए हैं, उस पर इतराज नहीं करना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए। यदि मोबाइल का दुरुपयोग यदि कर रहे हो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। यदि पॉकेट में कलम, चाबी, चश्मा, मोबाइल रखे हुए हैं तो मैं समझता हूँ उनको बेवजह परेशान न किया जाए। इससे वोट हमारा प्रभावित हो रहा है, मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। जिला प्रशासन का विलम्ब समय अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं जी, उन्होंने अभी SDO को फोन लगाकर सीधे तौर पर कह दिया है कि जो भी वोटरों को दिक्कत हो रही है, मतदाता को दिक्कत हो रही है, उनकी समस्या का समाधान करे। क्योंकि कई ऐसे मतदाता हैं जो अपने पॉकेट में मोबाइल, चश्मा और चाबी घर के लेकर चले आ रहे हैं, तो उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन आप गाड़ी में रखकर आए, कहीं भी रखकर आए, तभी आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसको लेकर SDO से इन्होंने शिकायत की है। अब कार्रवाई भी शुरू हो गई। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया हरपुर पटना। अब हम सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के शांतनु जी, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद सत्येंद्र आपके पास फिर लौटेंगे। शांतनु जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी फिलहाल तैयारियां जो है वो की गई हैं, कैसे आप सभी चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी झारखंड की अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो झारखंड में भी पूरी तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं और नामांकन की भी प्रक्रिया यहाँ पर भी जारी है। निश्चित रूप से जो प्रेम कुमार जी ने जो सवाल किए हैं वो वाजिब है मेरी नजर में। अगर कोई जाता है, पति पत्नी है, मोबाइल है, तो मोबाइल बंद करवा दिया जाए। और अगर आपका BLA ने कोई पर्ची नहीं बांटी है और वह मतदान केंद्र पे वह व्यक्ति आता है और उसके बाद सादी पर्चियों में भी अगर लिखा हुआ है तो उसको अलाउ होना चाहिए। इसको संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग को ऐसे दिशा निर्देश देने चाहिए कि अगर कोई अपना सीरियल नंबर बता रहा है, उसके पास में वोटर ID कार्ड है, उसका अपना पहचान पत्र है, तो उसको अलाउ करना चाहिए। इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, ये होना चाहिए। और जहां तक झारखंड की तैयारी की बात है तो झारखंड में भी तैयारियां हो रही हैं और यहाँ के लोग अभी देख रहे होंगे। और आने वाले 2 चरणों के बाद जब तीसरा चरण खत्म होगा तो निश्चित रूप से ये लोग भी इस चीजों को वॉच कर रहे होंगे कि देश में क्या क्या बातें आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। और निश्चित रूप से बीच बीच में चुनाव आयोग इन लोगों को गाइड करेगा
और यहाँ पर भी इन सब चीजों से इनके अधिकारियों को सीखना चाहिए और उस हिसाब से दिशा निर्देश नीचे दिए जाने चाहिए। जुड़ने के लिए अब हम सीधे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से बात करेंगे। सत्येंद्र, फिलहाल अलग अलग उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग मतदाता केंद्र से ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है, वहां पर क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं सत्येंद्र? देखिए पूजा, बिजनौर में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। बिजनौर के खानपुर जहांपुर के बूथ संख्या 123 की वोटिंग मशीन खराब हुई है। 2 घंटों से मतदान बंद पड़ा है। ग्रामीण वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर बाहर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी मशीन काफी समय से वहां पर ठीक नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में बुरके वाली जो वोटर्स को है उनको चेक करने के लिए अलग एक पहल निकाली गई है। मुरादाबाद के डीएम ने फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक अनूठी पहल की है। मुस्लिम बहुल मतदान केंद्रों पर मुस्लिम महिला कर्मचारी को बुर्का पहना करके तैनात किया गया है। ये महिला कर्मचारी मतदान के लिए आने वाली बुर्का पहनी महिलाओं मतदाताओं का हिजाब उठाकर उनकी आईडी चेक कर रही हैं, जिससे उसका मिलान हो सके। मुजफ्फरनगर से सपा प्रत्याशी ने भाजपा एजेंट पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने मुख्य निर्वाचन आयोग को लेटर लिखा है। इसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के गांव कुटबी में भाजपा एजेंटों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। इसके साथ ही वहां पैरा मिलिट्री फोर्स भेजने की मांग की है। इमरान मसूद ने वोट डाल दिया है और सहारनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी हैं ये। इन्होंने आंवला रोड स्थित पीएनटी सेंटर पर वोट डाला है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें हर नागरिक को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही साथ और जगह की भी अपडेट आ रही है। ये रुचि वीरा बोल रही है कि विशेष वर्ग को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। रुचि वीरा मुरादाबाद से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनका कहना है कि मुरादाबाद में विशेष वर्ग के लोगों को वोटिंग डालते समय जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, ये आरोप वहां से लग रहा है। पीलीभीत में पोलिंग बूथ पर लाठीचार्ज हुई है, जिसके बाद पीलीभीत के बीसलपुर के वैदखेड़ा गांव में पोलिंग बूथ पर पुलिस पार्टी ने लाठीचार्ज कर दिया है। इसके बाद लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही पोलिंग बूथ पर नारेबाजी की जा रही है। मुरादाबाद में एक साथ कई लोग जो है वोट डालने भी पहुंचे। भाजपा नेता के मिश्रा अपने पिता 94 साल के प्रोफेसर बचरूपी श्रीपा मिश्रा और 90 वर्षीय शकुंतला के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। इस दौरान जो 8 लोकसभा सीटों पे उनको लेकर के समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अब तक 16 शिकायतें पूजा दर्ज कराई हैं। सपा ने 3.5 घंटे के उस चुनाव को लेकर के चुनाव में 16 शिकायतें दी हैं, जिसमें पार्टी का कहना है कि कैराना में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही मतदान कर्मी विशेष वर्ग के मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें जो है निकल कर, इसके अलावा रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। पूजा, फिलहाल इस पूरी बातों को हमारे साथ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, लेकिन तमाम लोगों से ये आग्रह रहेगा कि अगला बुलेटिन जो है वो हमारी सहयोगी काजल लेंगे, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे और तमाम बातों को वहाँ रखेंगे। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।